क्वेश्चन नंबर 1, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छीनक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए इसका पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। गिलास कुछ इस तरह का है। गिलास का ऊपरी जो वृत्ताकार भाग है इसका व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। गिलास का जो निचले वाला पार्ट है ये वृत्ताकार, इसका व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी? यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और गिलास की ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम फॉर्मूला जानते हैं गिलास की धारी का। गिलास की धारिता बराबर शंकु के छीनक का आयतन, और ये किसके बराबर होता है? फॉर्मूला है हमारे पास 1/3 पाई एच। फॉर्मूला है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। सबका मान यहाँ पे रख दीजिए। 1/3 पाई एच, एच का वैल्यू कितना है? 14 सेंटीमीटर। R1 देखिए, R1 कितना है? 2 सेंटीमीटर, यानी 2 का स्क्वायर। R2 1 है, यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर प्लस R1 2 इंटू R2 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 308/3 सेंटीमीटर क्यूब में। इसको और आगे लिख सकते हैं आप 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, एक शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधि, इसको भी बोल सकते हैं हम, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको भी सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इसका फिगर कुछ इस तरह से है। इसका तिर्यक ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी ए वाला ऊंचाई हमारा तिर्यक ऊंचाई हुआ 4 सेंटीमीटर के बराबर। इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधिया कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी परिधि इसको बोलते हैं। ये हो गया हमारा 18 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर परिधि। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस छीनक का। उसके लिए हमको आर्त यानी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसका परिधि दिया है 18 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 परिधि बराबर हम जानते हैं 2πr। 2πr बराबर 18 सेंटीमीटर।
यहाँ से r निकल जाएगा हमारे पास 18/2 सेंटीमीटर बराबर 9/5 सेंटीमीटर। इसको R1 मान लीजिए। फिर यहां से रख दीजिए R2 के लिए। फिर से क्या है, वृत्तीय भाग है, छोटा वाला वृत्त है ये, तो यहां से 2πr2 लिख दीजिए। 2πr2 बराबर 6 सेंटीमीटर। 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स। R2 हमारा आ गया 3/π सेंटीमीटर। अब छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हम जानते हैं, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, यानी तिर्यक ऊंचाई। तो लिखेंगे यहाँ छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू R1। R1 देखिए क्या है, 9/π, तो यहां से 9/π लिख दिए, प्लस R2। R2 क्या है देखिए यहाँ से 3/π, तो यहाँ से आ गया 3/π इंटू एल। एल मीन्स तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई दिया है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, यानी 4। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, एक तुर्की टोपी, टोपी कौन सा है, तुर्की का है, बोल रहा है एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है, आकृति 13.24, यानी इस आकृति में देख लीजिए। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, खुले सिरे मीन्स जिधर से हम लोग पहनते हैं टोपी को, इसकी त्रिज्या क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर, यानी इसका यहां से यहां तक की दूरी क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यानी क्लोजिंग साइड जिधर रहता है टोपी का, जो बंद हिस्सा वाला रहता है, वृत्तीय हिस्सा, उसका जो त्रिज्या बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई कहलाता है, ये लेंथ। तो इसके बनने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये शंकु के आकार, शंकु क्या छिन्नक है, यानी इसके क्षेत्रफल निकालें तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ये दोनों का सम के बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमको। तो यहां से लिखेंगे, टोपी को बनाने में कलर चेंज कर लेते हैं, टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल
बराबर छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। यहां से अब फॉर्मूला लगा दीजिए। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जाते हैं पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। R1 देखिए कितना है 10 प्लस R2 यहाँ देखिए 4 इंटू एल तिर्यक लेंथ देखिए यहाँ 15 है, 15 लगा दीजिए, प्लस ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, यानी ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई और आर क्या है 4 यानी 4 का स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 226 गुने 22 बट्टा 7 बराबर 710 पूर्णांक 2 बट्टा 7 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई का मान लीजिए 3.14। सबसे पहले एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, इसका पिक्चर ड्रॉ कर लेना चाहिए ताकि इजीली हम लोग सबका कैलकुलेशन कर सकें, सबका मान रख देंगे आसानी से और फिर कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। ये हो गया हमारे पास छिन्नक। इसका ऊंचाई बोल रहा है 16 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं बोल रहा है 20 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां क्या हो गया ये 20 सेंटीमीटर, और निचली सिरे की त्रिज्या बोल रहा है 8 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। अब इस बर्तन को भरने में उतना ही दूध लगेगा, उतना ही दूध का आयतन लगेगा जितना इस बर्तन का धारिता होगा, और इस बर्तन का धारिता इस छिन्नक के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे बर्तन की धारिता की धारिता बराबर छिन्नक का आयतन, और छिन्नक का आयतन हम फॉर्मूला जानते हैं 1/3 पाई एच दिया देखिए 16 सेंटीमीटर इंटू R1 देखिए यहाँ 20 सेंटीमीटर है, इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर
प्लस R1 R2 यानी 20 × 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहां से आ जाएगा 10.45 लीटर। 10.45 लीटर। क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास आ जाएगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को जब लीटर में हम बदलेंगे तो इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10.45 लीटर। अब 1 लीटर दूध का कीमत 20 रुपया है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है लिखेंगे, चूंकि 1 लीटर दूध का कीमत बराबर 20 रुपया, इसलिए 10.45 लीटर दूध का कीमत कितना हो जाएगा, तो 20 × 10.45 रुपया, यानी यहां से आ जाएगा हमारे पास 209 रुपया। इसके सेकेंड पार्ट में देखिए बोल रहा है इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी प्रयुक्त धातु की चादर, इस बर्तन को बनाने में जो जितना धातु लगेगा, जितना चादर लगेगा, उसको 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से हमको ज्ञात करना है। बर्तन को बनने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो उसमें इसके तिर्यक ऊंचाई का हमको मालूम रहना जरूरी है, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं तिर्यक ऊंचाई का पाई इंटू R1 + R2 × L। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई का कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए लिखेंगे छिन्नक, हम जानते हैं छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई बराबर, फॉर्मूला से हम जानते हैं छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई अंडर बराबर अंडर रूट R1 - R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई होता है। R1 20 है और R2 8 है, तो यहां से आ गया अंडर रूट 20 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। हाइट कितना है, 16 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। चलिए अब फॉर्मूला लगाइए क्षेत्रफल के लिए। तो बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल लिखेंगे, बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल छिन्नक बराबर छिन्नक की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला लगा दीजिए पाई
R1 क्या है 20 है, प्लस R2 8 है, इंटू L तिर्यक ऊंचाई अभी अभी हम लोग निकाले हैं 20, तो 20 प्लस निचली वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यानी पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ से पाई और R2 क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर का यूनिट क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया है। तो हमको पता करना है कि 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना रुपया लगेगा। चलिए एक ही नियम लगा दीजिए यहाँ। तो एक ही नियम से आगे लिखेंगे चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की चादर का मूल्य बराबर 8 रुपया, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की चादर का मूल्य, एक के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों ओर से 100 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में 1 हो जाएगा और राइट साइड में 8/100 हो जाएगा, यानी 8/100 रुपया। और हमको कितना निकालना है 624 पाई में निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की चादर का मूल्य बराबर 8/100 गुने 624 पाई रुपया। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156.75 रुपया। क्वेश्चन नंबर 5, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाती हुई एक तल से 2 भागों में काटा गया है। किसी एक तल से उसको 2 भागों में काट दिया जाता है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। और तल क्या है शंकु का जो आधार है उसके समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई हमको ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले इसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे। इसमें भी पिक्चर ड्रॉ कर लेने से सिचुएशन क्लियर हो जाता है, इसलिए पिक्चर ड्रॉ करना कभी नहीं भूलें। जैसे ये हमारा शंकु है, ए हो गया, इस पॉइंट को बी मान लीजिए और इस पॉइंट को सी मान लीजिए। इस पॉइंट को डी मान लीजिए। इसके बीचों बीच बोल रहा है एक सतह से काट दिया जाता है इस शंकु को, यानी यही बीचों बीच है। इसी से काटने वाले सतह से इसको काट दिया जाता है। ये बोल रहा है 60 डिग्री, टोटल 60 डिग्री है, तो हाफ क्या हो जाएगा 30 डिग्री।
इस पॉइंट को E मान लीजिए और इस पॉइंट को F मान लीजिए। शंकु का ऊंचाई दे रहा है 20 सेंटीमीटर, यानी A से D कितना हो गया, A से D का दूरी 20 सेंटीमीटर हो गया। और ये जो काटने वाला सतह है जिसे हम लोग इस शंकु को काट रहे हैं, ये बीचों बीच कट कर रहा है, मीन्स अगर इस बिंदु को O माने तो OA बराबर क्या हो जाएगा 10, OA बराबर 10 सेंटीमीटर और OD बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये क्या है, हमारा काटने वाला सतह है, तो इसको लिख देंगे काटने वाला सतह। काटने वाला सतह। अब इस छिन्नक का आयतन हमको जरूरी है, क्योंकि इसी के आयतन को हमको तार में बदल रहा है। यहाँ देखिए, प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात करना है हमको, यानी इस छिन्नक का आयतन हमको जरूरी है। छिन्नक का आयतन के लिए इसका त्रिज्या जरूरी है, ऊपरी त्रिज्या और निचली त्रिज्या दोनों जरूरी है। चलिए अब मान लेते हैं हम त्रिभुज ABD में देखते हैं, किस त्रिभुज में, ABD, ए वाला त्रिभुज ABD, बड़ा वाला त्रिभुज। चलिए इस त्रिभुज में हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज ABD में BD बाई AD बराबर tan 30 डिग्री, बराबर tan 30 डिग्री। तो यहाँ से BD का मान आसानी से निकल जाएगा, यहाँ से BD बराबर हो जाएगा AD tan 30 डिग्री। AD tan 30 डिग्री। चलिए देखिए AD क्या है, देखिए A से D की, यहाँ देखिए A से D की लंबाई, A से D की लंबाई क्या है 20 है, तो यहाँ AD का मान 20 रख दीजिए, गुने tan 30। tan 30 का मान क्या होता है, हम लोग जानते हैं tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 हो गया, यानी ये क्या हो गया 20/√3 सेंटीमीटर में। इसको और रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग सहूलियत के लिए, 20√3/3 सेंटीमीटर। उसी तरह से त्रिभुज AEO में देखिए यहाँ AEO कौन है, AEO इस वाले त्रिभुज में फिर से वहीं हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे वहीं। तो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज AEO में EO/AO बराबर tan 30 डिग्री, बराबर tan 30 डिग्री। यहाँ से हम लोग EO निकाल सकते हैं आसानी से। EO बराबर क्या हो जाएगा, AO tan 30 डिग्री, AO tan 30 डिग्री।
और AO का मान 10 है क्योंकि ये मिडिल पार्ट है। तो AO बराबर क्या हो गया 10 गुने रूट tan 30 डिग्री का मान 1/√3, यानी ये क्या हो गया 10/√3। और इसको और हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं 10√3/3 सेंटीमीटर, इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब हम छिन्नक का आयतन आसानी से लिख सकते हैं फॉर्मूला के द्वारा। तो लिखेंगे छिन्नक का आयतन, छिन्नक छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई H। H क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है 10 है, बर्तन की ऊंचाई क्या है 10 है, गुने R1² प्लस R2² प्लस R1 R2, ये हम लोग जानते हैं। तो R1 किसी को भी मान सकते हैं, R2 किसी को मान सकते हैं। चलिए R1 मान लेते हैं हम 10√3 को, 10√3/3 R1 यानी इसका स्क्वायर प्लस R2 हम मान लेते हैं 20√3/3 ई रेडियस को, इसका स्क्वायर प्लस R1 R2 यानी 10√3/3 गुने 20√3/3। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारे पास छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसी आयतन के बराबर से हमको तार बनाया गया है, यानी मान लेते हैं अगर तार इस तरह का है, ड्रॉ करते हैं तार को, तार इस तरह का है और इसका लेंथ मान लेते हैं हम L है, लेंथ क्या है L है, और ये क्या हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इसके लंबाई से अगर इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को गुना कर दे तो इसका आयतन निकल जाएगा, यानी तार का आयतन निकल जाएगा। तो तार का आयतन किसके बराबर हो जाएगा छिन्नक के आयतन के बराबर। तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो तार के आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा L इंटू इस क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये सर्किल टाइप का है, वृत्त के आकार का है ये, यानी वृत्त का यहाँ फॉर्मूला लगा πr²। और r का मान हमारे पास दिया है, r का मान तो डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। व्यास का मान दिया है हमारे पास 1/16, तो उसको हम r में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, 1/32 हो जाएगा वो त्रिज्या के बराबर। तो यहाँ से हम लिखेंगे छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। लिखिए छिन्नक छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। तार का आयतन, छिन्नक का आयतन निकाले हुए हमारे पास 22,000/9। तो यहाँ से आ गया 22,000/9 बराबर तार का आयतन। तार का आयतन मीन्स इस तार का लंबाई यानी L गुने इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr² यानी
पाई और आर, इसका आर क्या हो जाएगा 1/32, 1/16 इसका व्यास है, तो आर हो जाएगा इसका 1/32। अब यहाँ से एल निकाल लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट एल निकल जाएगा। एल बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से एल आपका निकल जाएगा 796,444 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में भी आसानी से बदल सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए तो हमारे पास कितना मीटर आ गया, 796,444 मीटर। और यही हमारा तार का लेंथ हो गया, यानी लंबाई हो गया। और हमको तार का लंबाई निकालना था, यानी तार की लंबाई क्या हो गया 7,964.44 मीटर। थैंक यू।